हेलो फ्रेंड्स, आज लेक्चर नंबर 10 लॉ ऑफ मास एक्शन द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम हम पढ़ने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 9 पार्ट 1 के अंदर मैंने आपको इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन के लिए फॉर्मूला बताया था और लेक्चर नंबर 9 पार्ट 2 के अंदर मैंने होल कंसंट्रेशन के लिए फार्मूला बताया था। उन्हीं इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन और होल कंसंट्रेशन के फार्मूलाज को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। और द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम क्या कहता है, सबसे पहले ये बात डिस्कस करते हैं। तो ये नियम ये कहता है कि किसी भी दिए गए टेम्परेचर पर एक सेमीकंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन और होल की कंसंट्रेशंस का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है। यानी कि जो भी होल कंसंट्रेशन है NH और इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन है Ne, उनका प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है। और दूसरी बात, यह किसी भी प्रकार की इम्प्योरिटीज़ के अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता है। तो चलिए इसको हम डिस्कस करते हैं। ये एनी जो इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन है उसके लिए हमने फार्मूला डिराइव किया है लेक्चर नंबर 9 के अंदर पार्ट 1 में 2 इंटू 2 पाई एम स्टार के टी ओवर एच स्क्वायर इज टू 3/2 ई टू दी पावर ई एफ माइनस ई सी ओवर के टी। और ये होल कंसंट्रेशन के लिए हमने फार्मूला डिराइव किया था लेक्चर नंबर 9 पार्ट 2 के अंदर 2 इंटू 2 पाई एम एच स्टार के टी ओवर एच स्क्वायर इज टू 3/2 ई टू दी पावर ई वी माइनस ई एफ ओवर के टी। जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बताया कि इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है किसी गिवन टेम्परेचर पर। तो चलिए इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं। तो Ne और NH का प्रोडक्ट करेंगे। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2 यहाँ तो हमें मिल जाएगा 4, फिर 2 पाई के टी एम स्टार और MH स्टार डिफरेंट है तो ये तो 3/2 दोनों की पावर बाहर की तरफ आ जाएगा। 2 पाई के टी अपॉन एच स्क्वायर और यहाँ पर भी 2 पाई के टी अपॉन एच स्क्वायर है। तो जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पाई के टी ओवर एच स्क्वायर टू दी पावर, अभी यहाँ पर जो पावर आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी 3/2 का स्क्वायर, दैट इज़ क्यूब हो जाएगी। फिर आ जाएगा यहाँ से हमें मिलेगा एम ई स्टार, यहाँ से हमें मिलेगा एम एच स्टार होल पावर 3/2 हो जाएगा, दोनों में पावर 3/2 है। और ई टू दी पावर ई एफ माइनस ई सी यहाँ से हमें मिल जाएगा और यहाँ पर है प्लस ई वी माइनस ई एफ ओवर के टी। इस तरह से हमने प्रोडक्ट कर दिया इनका। तो हमें प्रोडक्ट के बाद ये क्वांटिटीज़ मिल जाएंगी। ई एफ से ई एफ यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ई एफ आएगा, ई एफ माइनस ई सी प्लस ई वी, सॉरी यहाँ ई वी है प्लस ई वी माइनस ई एफ, यहाँ पर ई एफ आएगा तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो हमें क्या मिलेगा अब 4 इंटू 2 पाई के टी अपॉन एच स्क्वायर रेस टू 3 एम ई स्टार एम एच स्टार रेस टू 3/2 और ई टू दी पावर के अंदर हमें मिलेगा माइनस ई सी प्लस ई वी। तो मैं माइनस बाहर ले लेती हूँ तो इसको हम ई सी माइनस ई वी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ओवर के टी। अब हमें पता है ई सी माइनस ई वी क्या होता है, इट इज़ इक्वल्स टू ई जी एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल गैप। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, फिर से हम एक्सप्रेशन को लिख देते हैं 2 पाई के टी अपॉन एच स्क्वायर होल क्यूब एम ई स्टार एम एच स्टार ओवर 3/2 ई रेस टू माइनस ई जी ओवर के टी। ये एक्सप्रेशन हमको मिलेगा। अब इस एक्सप्रेशन को अगर हम देखें तो यहाँ पर 2 पाई के अपॉन एच स्क्वायर होल, यहाँ पर जो इस टर्म का क्यूब है वो एम ई स्टार एम एच स्टार रेस टू 3/2, ये सभी टर्म्स कांस्टेंट होंगी। और टी क्यूब और ये वाली जो टर्म है जिसमें टी आ रहा है वो कांस्टेंट नहीं होगी क्योंकि ये टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं टोटल कांस्टेंट इनटू यहाँ से बचेगा टी क्यूब और ई टू दी पावर माइनस ई जी ओवर के टी। ये किसका प्रोडक्ट आ गया, दोनों की कंसंट्रेशन, इलेक्ट्रॉन और होल की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट कांस्टेंट इनटू दिस टर्म। और किसी भी गिवन टेम्परेचर, अगर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर कंसीडर कर लेते हैं तो ये पूरी की पूरी टर्म क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि Ne और NH का जो प्रोडक्ट है किसी गिवन टेम्परेचर पर कांस्टेंट रहता है और साथ ही यह किसी भी प्रकार की इम्प्योरिटी पर डिपेंड नहीं करता, मतलब इम्प्योरिटी के अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता है। तो ये था हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन, यही जो रिलेशन है वो लॉ ऑफ मास एक्शन कहलाता है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। और ये देखिए आपके लिए नोट्स भी रेडी हैं, आराम से स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने नोट्स बनाइए।
जल्द ही नए वीडियो के साथ मिलते हैं। और हाँ, अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ओके, बाय।